जैसा कि अभी बरसातों का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक होता है। तो आप इसको एक जो आपका ऑर्गेनिक स्प्रे की जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका स्प्रे मुख्तलिफ़ अपने जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर करें ताकि आपके जो पेस्ट हैं वो आपके प्लांट से दूर रहें। ये बहुत ही कारआमद फर्टिलाइज़र है और इसको जो है वो मुख्तलिफ़ जो पीस होते हैं उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और 1 से 2 दफ़ा बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर जो है वो लिक्विड जब आपका ख़त्म हो जाए और आप यूज़ कर लें तो उसके बाद जो इसके छिलके वग़ैरह होते हैं या थोड़ा गीली फॉर्म में ये जो कंपोस्ट टाइप ही बन जाती है एक तरह की, तो उसको भी आप सॉइल के अंदर डाल के तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपके साथ एक और बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड प्लस जो है वो फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप बॉटल में देख रहे हैं ये ऑनियन पील्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स हैं मुख्तलिफ़ जो विटामिन्स होते हैं उनका, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, फास्फोरस, पोटाश, उसके अलावा आयरन, कॉपर और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जो मिनरल्स होते हैं उनका ये रिच सोर्स है। तो आप इसको बहुत बआसानी अपने घर में बना सकते हैं, किसी किस्म का कोई इसके लिए तरद्दुद करने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। घर में जो आपके वेस्ट निकलता है किचन से, जिसमें जो आपके प्याज की छिलके होते हैं उनको आप इस तरीके से कलेक्ट करते रहें और जब एक मखसूस तादाद में आपके पास ये जमा हो जाएं तो फिर आप उसको इस तरीके से कोई भी शीशे की बॉटल भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं मुख्तलिफ़ कोक वाली या डिफरेंट जो ड्रिंक्स वाली होती हैं, तो इनके अंदर भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ये डिफरेंट किया है कि थोड़ा सा मेरे पास लहसुन के जवे जो हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड की हैं ताकि इसके अंदर जो है वो जो पानी है उसके अंदर अच्छे से कड़वाहट जो है वो लहसुन की भी आ जाए और साथ प्याज की भी आ जाए। तो इसको आपने जो है वो बनाना किस तरीके से है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उसके साथ साथ आपने ये करना है कि जब ये रेडी हो जाए, रेडी होने के लिए मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड हो सकते हैं। सर्दियों में अगर आप इसको बना रहे हैं तो फिर सर्दियों में आप इसको बनाने के लिए कम अज़ कम जो है वो 36 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक के लिए आप इसको रख दें ताकि ये अच्छे से इसके अंदर ये जो पानी आपने डाला हुआ है इसके अंदर अच्छे से इसका असर आ जाए। तो अभी जो है वो इसके अंदर इसको बनाए हुए तकरीबन, क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में 48 आवर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं और सर्दियों में अगर आप इसे 2-3 दिन के लिए भी रख दें तो ये इतने दिन के लिए इसके अंदर जो है वो इसका जो पानी के अंदर असर है वो आ सकता है। तो आप इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो एडिशन भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर आलूओं का जो छिलके वगैरह होते हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो फ्रूट्स होते हैं उनकी पील्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज जो है वो स्पेशली क्योंकि इसे जो है वो ऑर्गेनिक एनपीके भी कहा जाता है, तो आप इसको जो फोलिएज प्लांट्स होते हैं आपके या आपके जो हाउस प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको सॉइल के अंदर भी डाल सकते हैं। और इसको यूज़ जो है वो किस तरीके से करना है, जब ये रेडी हो जाए तो फिर आपने ये करना है कि 50% इसके अंदर जो इसका ये लिक्विड है वो आपने लेना है और 50% ही आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो उसको अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बॉटल की मदद से कोई भी आपके पास स्प्रे बॉटल हो, चाहे छोटी वाली हो या जो बड़ी वाली स्प्रे बॉटल होती है जिसके अंदर 2 से 3 लीटर पानी आता है, आप उसके अंदर भी इसको कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी जो है वो स्वाबदीद के ऊपर है। तो इसको किस तरह के प्लांट्स के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। सॉइल के अंदर अगर आपने इसको बनाना है, मतलब सॉइल को रिच करने के लिए बनाना है, तो ख़ास तौर पे जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आप इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और दूसरा, इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर आपके पास ये ड्राई फॉर्म में है, यानी ऑनियन पील्स और साथ साथ अगर पोटैटो पील्स हैं वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपके पास बड़ा पॉट है जिसके अंदर आपने कोई भी फ्रूटिंग प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो हल्का सा मिट्टी की गुड़ाई करके और मिट्टी का जो है एक थोड़ा सा मिट्टी निकाल लें, एक छोटा सा गड़ा बना दें और उस गड़े के अंदर जो है वो ये जो आपने ड्राई फॉर्म में रखे हुए हैं ऑनियन पील्स या पोटैटो पील्स होते हैं या जो लहसुन के मुख्तलिफ जवे जो थोड़े ख़राब हो जाते हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
तो आप इसको इसी तरीके से उसके अंदर गड़ा करके और उसके अंदर ये सारे पील्स वगैरह डाल दें और ऊपर से हल्के सी जो है वो आप सॉइल डाल दें। तो जब आप वाटरिंग वगैरह करेंगे उस तरीके से फिर नेचुरली जो है वो इसको एक फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा और आप ख़ुद नोट करेंगे कि जिन जो है वो प्लांट्स के अंदर आपने इसको ऐड किया है तो कितनी जल्दी उसके ऊपर फ्रूट भी आता है और इसके अंदर जो है वो अगर वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो उनके अंदर कितनी जल्दी फ्लावरिंग भी होती है। तो आई होप कि जो है वो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल साबित होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना मैं अपने गार्डन के अंदर जो जो चीज़ें ऐड करती हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं केमिकल की तरफ नहीं जाती, क्योंकि शुरू से मैंने कभी केमिकल जो फर्टिलाइज़र हैं उनको यूज़ नहीं किया, तो अब मुझे इतना आइडिया भी नहीं होता और मैं डरती हूँ इस चीज़ से कि अगर उसकी ओवरडोज हो गई तो वो आपकी जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल साबित हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।